क्या हम मूर्ति पूजा करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? चलिए सुनते हैं इन महापुरुषों के विचार। जिनकी मैं पिछले 20 सालों से पूजन करता हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना है, यही शास्त्रीय मर्यादा भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रुको जरा, सब्र करो। क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है। ये भगवान का। अंधे गुंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने का होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बालका खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वेद में एक भी मंत्र प्रमाण कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। मूर्ति पूजा का खंडन केवल आर्य समाज ने नहीं किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। मूर्ति पूजा का खंडन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन स्वामी विवेकानंद जी ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन कबीरदास जी ने किया, दादू जी ने किया। सारे संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा तो है नहीं। मूर्ति पूजा तो बहुत नवीन है, अभी की कुछ समय की चली हुई है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे। वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने, काट के ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे। वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा अभी वो दे दे। वो फिर उन्हीं में से चुग चाक के वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो न्यू करे ने बोला यूं के। वो बोला भले मानस यूं पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही है, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से।
जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत, तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत उन नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं। बच्ची तो मरवादी पेट में और फिर एक तांबे का लड्डू गोपाल लेके घूम रही है। परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, चेतन। और इसका परिणाम ये निकला कि हमने ऐसी चीजों में श्रद्धा कर ली जिन चीजों से ना हमें प्रेरणा मिल सकती, ना हमारी प्रार्थनाएं सफल हो सकती थी। जिस प्रकार हम मिट्टी या पत्थर से बने हुए सेव के स्वाद को हासिल नहीं कर सकते, इसी प्रकार मिट्टी या पत्थर से बनी हुई मूर्ति से हम भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान प्राप्ति करने के लिए हमें शास्त्रों में वर्णित विधि अपनानी होगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनके द्वारा बताई विधि को अपनाओ और तब आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।